नमस्कार दोस्तों, मैं बुत्तरू बोल रहा हूँ और आज एशिया कप फाइनल के राज खोल रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं एशिया कप का, जिसमें कि मोहम्मद सिराज ने, जिसे कि मियाँ साहब भी कहा जाता है, आज दिलों पर राज कर लिया। दिलों पर राज इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला था वो वहाँ के ग्राउंड स्टाफ को दान में दे दिया। इसलिए क्योंकि उन्हीं के वजह से मैच सक्सेस हुआ था, क्योंकि बरसात ऐसा था कि पूरा एशिया कप पे छाया रहा और पाकिस्तान तो इंतज़ार करता ही रहा कि उसके देश में शायद मैच हो। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। शुरुआत में श्रीलंका और इंडिया में जब टॉस हुआ तो टॉस श्रीलंका जीता और टॉस जीतने के बाद श्रीलंका इतनी तेज़ी से विकेट गिरता गया, जितना तेज़ी से तो शायद बारिश भी नहीं आता था। 50 रन पर 10 विकेट गिर गया। तीसरे ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट ले लिया। कुशल मेंडिस ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 17 रन की पारी खेले। उसके बाद हसनता 13 रन की पारी खेले थे। 5 प्लेयर 0 पर आउट हो गए थे। 3 प्लेयर अंडर 10 में ही आउट हो गए थे, जिसमें 2 प्लेयर तो अंडर 5 में ही आउट हो गए थे। अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया 51 रन की पारी खेला मात्र 0 विकेट पर, वो भी 6.1 ओवर में ही पूरा कर लिया, अपने लक्ष्य को भेद लिया। बॉलिंग का बात करें तो बुमराह 5 ओवर फेंके, जिसमें 1 ओवर मेडन फेंके, 1 विकेट लिए और 23 रन दिए। मोहम्मद सिराज का तो बल्ले बल्ले रहा, 7 ओवर फेंके, जिसमें 1 ओवर मेडन दिया, 6 विकेट लिए और 21 रन दिया। पांड्या का बात करें तो 2.2 ओवर फेंका, जिसमें से 0 ओवर मेडन गया, 3 विकेट लिए और रन भी 3 ही दिए। कुलदीप यादव का बात करें तो 1 ओवर उन्होंने फेंका, जिसमें से 0 मेडन गया, 0 विकेट लिया और 1 रन दिया। फॉल ऑफ विकेट का, अगर श्रीलंका के फॉल ऑफ विकेट का बात करते हैं तो पहले ओवर में तीसरे गेंद पर ही उनका पहला विकेट गिर चुका था। उसके बाद जब तीसरा ओवर मोहम्मद सिराज ने फेंकने आया तो तीसरे ओवर में पहले गेंद पर ही उनका दूसरा विकेट गिर चुका था। तीसरे ओवर के तीसरे गेंद पर उनका तीसरा विकेट गिर चुका था। तीसरे ओवर के चौथे गेंद पर उनका चौथा विकेट गिर चुका था। तीसरे ओवर के 5वें गेंद पर कुछ नहीं गिरा, लेकिन तीसरे ओवर के 6ठे गेंद पर उनका 5वां विकेट गिर चुका था। यानी कि चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 5वें ओवर के चौथे गेंद पर उनका 6ठा विकेट गिरा था। 11वें ओवर के दूसरे बॉल पर उनका 7वां विकेट गिरा था। 12वें ओवर के तीसरे गेंद पर उनका 8वां विकेट गिरा था। 15वें ओवर के पहले गेंद पर उनका 9वां विकेट गिरा और 15वें ओवर के दूसरे गेंद पर उनका 10वां विकेट गिर चुका था। इसी तरह जैसे तैसे 50 रन उन्होंने पारी में बनाया 10 विकेट के नुकसान पर। इंडिया जब बैटिंग करने के लिए उतरा तो ईशान किशन ने 18 बॉल में 23 रन मारकर और शुभमन गिल ने 19 गेंद में 27 रन मारकर 51 रन की साझेदारी करते हुए 6.1 ओवर में इस एशिया कप को अपने नाम कर लिया और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो चलिए कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपको बताते हैं कि इस एशिया कप में क्या क्या रिकॉर्ड बना है। सबसे पहले इंडिया ने 37 बॉल में ही जीत को हासिल कर लिया। यह इंडिया का एशिया कप में 8वीं बार जीत था। मल्टीनेशनल मैच में ये रिकॉर्ड टूटा है। पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 12.2 ओवर में 2003 में 117 रन का लक्ष्य को प्राप्त किया था और 118 रन इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। प्लेयर ऑफ द मैच का बात करें तो सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने, जिसमें कि $5000 4 लाख रुपया मिला, जो कि ग्राउंड स्टाफ को डोनेट कर दिए। एशिया क्रिकेट काउंसिल का अगर बात करें तो $50,000 जय शाह के थ्रू दिया गया है ग्राउंड स्टाफ को, जो कि 42 लाख रुपया होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ ने बहुत ही अच्छा मेहनत किया था और इस एशिया कप को सक्सेस करने में, जिस तरह से बारिश हो रहा था, इस एशिया कप को सक्सेस करने में ऐसा लग रहा था कि बारिश में पूरा मैच धुल जाएगा, पूरा सीरीज धुल जाएगा, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के मेहनत के कारण एशिया कप फाइनल में गया और इंडिया फाइनल जीत चुका है। बहुत ही बुरी तरह से श्रीलंका को हराया। इसी तरह का वीडियो और अपडेट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।